अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बिरयानी बनाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हमने आलू ले लेना है और कढ़ाई में डाल देना है और इसे कर देना है गरम। इसमें कढ़ाई में डालने के बाद आपने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज ऐड करने के बाद आपने करने हैं इसे ब्राउन। अब इसे अच्छी तरीके से करना है ब्राउन। ये ब्राउन हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे रखते हैं और आपने जो है ना ये बनाने का तरीका अच्छे तरीके से सीख लेना है। दिस इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान भी है और बनती भी अच्छे तरीके से। ऐसे आपने ब्राउन करना है, बस प्याज को ब्राउन करते जाएं। आपको पता है जब तक प्याज अपना असल रंग नहीं छोड़ेगा तब तक हमने इसे करना है ब्राउन। अब 2 मिनट और ब्राउन कर लें। ये देखिए प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसमें अब आपने चिकन ऐड करना है। अब आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि जो है ना चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। साथ में चिकन बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए ताकि खाने में अच्छा लगे। इसमें आपने छोटी इलायची ऐड करनी है, साथ में जो है ना करी पत्ता ऐड करना है और साथ में बड़ी इलायची भी ऐड करनी है, क्योंकि इनसे ये होगा कि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, चिकन अच्छे तरीके से जो है ना गल भी जाएगा और इसकी जो फ्रेशनेस है चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करते जाएं। तकरीबन 5 मिनट से ना आपने इतना फ्राई करना है कि 5 मिनट तो ऐसे फ्राई करना है, उसके अलावा भी आपने फ्राई करना है ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, जो शान आती है वो ख़त्म हो जाए। बस आपने गोश्त को फ्राई अच्छे तरीके से करते रहना है, काफ़ी हद तक करना है। इतना टाइम बिरयानी पकने में नहीं लगता, लेकिन आपने ये मसाला ये जो गोश्त है ना इसीलिए इतना फ्राई करना है ताकि जो है ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो जब तक स्मेल ख़त्म ना हो तब तक बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती और कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें स्मेल आए वो खाने का दिल भी नहीं करता। तो इसमें आपने जो है ना डाल लेना करी पत्ता, ठीक है, साथ में आपने नमक मिर्च हल्दी और साथ में आपने इसमें ऐड कर देना। आपने हल्दी ऐड नहीं करनी, अगर आपको अच्छी लगे तो कर दीजिएगा वरना ना कीजिएगा। मैं वैसे हल्दी ऐड नहीं करती, लेकिन इसमें इसलिए किया है ताकि आप जो है ना आपको पता लग जाए कि हल्दी ऐड कर सकते हैं। अगर हल्दी ऐड नहीं करनी तो कोई मसला नहीं। आपने इसे अच्छे तरीके से करना है मिक्स। ये देखिए इसमें मैंने बड़ी इलायची भी ऐड की है, छोटी इलायची भी ऐड किया, करी पत्ता भी ऐड किया, नमक मिर्च हल्दी भी ऐड किया, टमाटर भी ऐड किया और उसके बाद हमने ऐड कर दिया दही। दही किस लिए ऐड किया है कि जो है ना इसकी चिकन की फ्रेशनेस दही से आती है। आपने इसमें दही ऐड करना है, सालन में अगर दही ऐड कर दे तो सालन बहुत मज़े का बन जाता है। इसी तरह आपने इसे मिक्स करते रहना है ताकि जो है ना दही भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए, रच जाए। जैसे हम किसी भी चीज़ को मछली में अगर मसाला लगा कर रखते हैं तो किस लिए रखते हैं कि इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, वो रच जाए। तो आपने ऐसे ही जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। ये देखिए काफ़ी हद तक जैसे सालन के लिए फ्राई किया जाता है वैसे आपने करना है। ये देखें ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो साफ़ नज़र आ रहा है कि हमने फ्राई कर दिया है। तो अब आपने इसमें जो है ना सूखा धनिया जो है ना उसका पेस्ट ऐड करना हो वो भी कर सकते हैं। इसमें आपने कर लेना बिरयानी मसाला, मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया। अगर आपका दिल करे सूखा धनिया का पेस्ट ऐड करने का वो भी आप कर सकते हैं, मेरे पास है मगर मैंने पेस्ट ऐड नहीं किया। अगर आपने करना हो तो कर सकते हैं। तो आपने सही स्पाइसी बनानी है सो आपने इसमें जो है ना मिर्ची डाल देनी है बड़ी बड़ी, वो ऐसे ही डालनी है इसमें और इसमें डाल देना है पानी। अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं तो उसके हिसाब से आपने डालने हैं 1 पूरा और 1 जो है ना हाफ से ज़्यादा गिलास इसमें जो है ना पानी ऐड करना है। अब आपने इसे उबाल लेना, उबाल आने तक छोड़ देना। ये देखें उबाल आ चुका है। अब आपने ढक्कन उतार के इसमें डाल देने हैं चावल डालने के बाद अब आपने इससे अच्छे तरीके से पकने देना है। अब जब पानी खुश्क होने तक तो काफ़ी हद तक चावल बेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए आपने जो है ना उबालते रहना है। ये देखें अब आपने इसे उबालते रहना है चावलों को। तो जो है ना आपने अच्छे तरीके से चावल्स को जो है ना उबालते रहना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो मैंने ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप मेरी वीडियो देख सकें और
मज़े मज़े के खाने बना सके। शुक्रिया।